सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है दुख मुसीबत में मालिक से गिले शिकवे नहीं करना चाहिए। अक्सर जब कोई मुसीबत संकट में हम घिर जाते हैं, कोई दुख तकलीफ आता है तो हम गिले शिकवे करते हैं, परमात्मा को कोसते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा किया, बाकी तो सबके साथ अच्छा करता है, मेरे साथ ही भगवान बुरा करता है। इस तरह तमाम बहुत सारे जो सवाल जवाब इंसान करता है, तर्क वितर्क करता है और गिले शिकवे करता है। तो जिंदगी में कभी भी हमने परमात्मा के साथ में गिले शिकवे नहीं करना है। मुसीबत में संकट में जो प्रभु का शुक्राना करते हैं उनके दिन बदल जाते हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है। क्योंकि सुख दुख सबकी लाइफ में आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दुख तकलीफ मुसीबत ना आए हो। सुख दुख इस दुनिया में सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। तो जो ज्ञानी होते हैं ना, भक्त, वो इसे प्रभु की इच्छा मानते हैं और शुक्राना करते हैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं ना, वो हमेशा गिले शिकवे करते हैं, रोते हैं, कुर्लाते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। कि सारी दुनिया में दुख है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा में रहते हैं। सुख भी भगवान की इच्छा है, दुख भी भगवान की इच्छा है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान समझाते हैं, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। जो सुख दुख में एक जैसा रहता है, हर हाल में एक जैसा रहता है, वही मुक्ति का अधिकारी है। अगर खुशियाँ आ गई तो हम बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं झूमते हैं, लेकिन कभी दुख आ गया तो हम टेंशन में पड़ जाते हैं। तो जैसे दिन है रात है, वैसे सुख है दुख है, हानि है लाभ है, जीवन है मरण है, तो हर चीज़ चलता है। ये लाइफ है, सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में होता है। तो कभी भी हमने गिले शिकवे नहीं करना है। सब जो हो रहा है, अच्छा टाइम आया तो प्रभु की इच्छा, बुरा टाइम आया तो प्रभु की इच्छा, सब कुछ परमात्मा की इच्छा है। लाइफ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बुरी घटना में भी भलाई छुपी होती है। हर घटना में कोई ना कोई राज होता है जो हमारी समझ के बाहर होता है। परमात्मा का खेल परमात्मा जाने, निरंकार का खेल निराला, हमारे मन बुद्धि के बाहर है। हम बस हमने यही सोचना है, यही समझना है कि परमात्मा जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। कभी कोई कुछ ऐसी अनहोनी होती है लाइफ में कि उस अनहोनी के माध्यम से हमारा भला होने वाला है। हार में जीत होती है। कभी कभी जब बड़ी जीत सफलता जब मिलती है ना, तो उसका रास्ता हार से होकर गुजरता है। जब आदमी हारेगा तो ही तो जीतेगा। हार से आदमी सीखता है। जो असफलता होती है हमें सिखाती है। असफलता सफलता की जननी है। तो संकट दुख मुसीबत भी हमें सिखाते हैं। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। नो गेन विदाउट पेन। तो दुख तकलीफ आदमी को मजबूत बनाते हैं। दुख तकलीफ में आदमी बहुत मजबूत होता है। ये इंसान को निखारते हैं। संघर्ष चुनौतियाँ दुख दर्द ये आदमी को बनाते हैं मजबूत। तो जब दुख दर्द आए, कोई परेशानी आए, तो समझना है कि भगवान हमें मजबूत बना रहे हैं। हर हालात का हमें डटकर मुकाबला करना है। परमात्मा से गिले शिकवे नहीं करना है। क्योंकि दुख मुसीबत आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें मजबूती प्रदान करने के लिए। तो हमने हर हाल में खुश रहना है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ गुणगान तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ तेरा बसेरा है। तो हमने हर हाल में शुक्राना करना है। मुसीबत में संकट में संघर्ष चुनौती में हर हाल में शुक्राना। जो हर हाल में शुक्राना करते हैं उनके दिन बदल जाते हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है, उनके अच्छे दिन आ जाते हैं।
सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी